अब दोस्तों थोड़ा सा विश्राम करके ड्रेस बदल के बबलू भाई पीछे रेडी हैं। दोस्तों थोड़ा सा खाद डालना है, थोड़ा, जो आपको पता ही है गेहूं की फसल लेट हो जाती है। और दोस्तों होशियार किसान वो होते हैं जो जून से पहले पहले अपना काम निपटा लें। लेकिन दोस्तों जून और जुलाई में भी डोज लगती है इक्खों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोखा बोएंग और जो टोबर और जो आता है वो जून जुलाई के बीच में ही आता है। अब की बार वो थोड़ा लेट है, अभी वो जून की शुरुआत में नहीं आया। तो अब चलते हैं, उसी का इलाज करेंगे, उसी की डोज लगाएंगे आँखों में। दोस्तों खेत में आ लिए हैं और ये देखें जितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ये देखें यहाँ गन्ने का ब्लैक कलर देखें, गन्ने की चौड़ाई देखें पत्ते की, ये देखें मेरे हाथ से अंदाज़ा लगाएं। और कितना जो है रूप गन्ने ने धरा है, ये देखें। जबकि यहाँ से हमने पोगे काट लिए हैं, बड़े बड़े सारे काट के बो दिए, गन्ने ने कैसा रूप धरा है। और दोस्तों बबलू भाई को भी हार्दिक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये अपना थोड़ी थोड़ी दवाई के जो है सोलवेंट सोल्यूबल सॉल्यूशन बनाते रहते हैं। और जो ये देखो बीच में आँखें लगाई थी, ये आँखें भी बढ़िया बढ़िया हो गई हैं। अब दोस्तों अभी ये जमती हुई तो पगली सी लगती हैं, लेकिन फिर एक बार कटते ही झुंड इनका ऐसा निकल के पड़ता है। लेकिन मैंने अभी ये लाइन और ये करीब 10 लाइन ऐसी रह गई थी, जो गर्मी की वजह से हमारे हाथ पैर फूल गए। फिर हमारे बस का नहीं रहा, मतलब बस का रहा ही नहीं दोस्तों। सुबह भी आकर काम नहीं चल सकता अब कि हम तसला विधि में वे आँख एक लगा दें। कटी रखी हैं पर लगानी बस की नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसा करता हूँ। दोस्तों गर्मी, अब हल्की हवा चली है, देखें मेरे पीछे थोड़े थोड़े पत्ते हले हैं, देखो। आहा हा हा, ओ ऊपर वाले रहम रहम, दया दया, बहुत बुरी हालत। दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ इस खेत में जो हम पेंडे दबे थे। अब ये तो देखे, ये तो साइडों के खूड़ है ही, वो जो आप देख रहे थे, ये देखें यहाँ, ये तो जोटे ने तोड़ा था, तो दोबारा होकर आया। और ये देखें यहाँ 98-014 मेरे मतलब फेस के बराबर हो गया। और ये देखें यहाँ, अब ये देखें ये उग गए हैं। बस दोस्तों यही गलती हुई कि बबलू भाई उस दिन ध्यान नहीं कर पाए, पानी बस थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। थोड़ा सा पानी कम आता तो और भी गजब पोए उगते। तो ये देखें यहाँ जो थी 4 आँख लगाई थी, 1 2 3 4 की 4 उग रही हैं। थोड़ी यहाँ से हटा के लगाई थी, फिर इसमें देखें ये उग रही हैं। यहाँ फिर देखना पड़ेगा, ज़्यादा पानी से थोड़ी मिट्टी बैठ जाती है। फिर ये देखें इसके बीच में उगी है, फिर ये देखें यहाँ उगी है, यहाँ उगी है, फिर ये देखें ये बराबर उगी है सारी। फिर ये देखें इनके बीच में उगी है, इनके बीच में यहाँ ये उग गई है। और इसी तरह से दोस्तों खूड़ पूरे हो गए हैं। ये देखें यहाँ बीच में, वो देखें वहाँ, और ये देखें यहाँ। तो ज़्यादा पानी इसलिए नहीं आना चाहिए कि दोस्तों ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा पानी से। जैसे ज़्यादा बारिश भी हुई थी, तो ये देखें ये जो 14-201 बीज है दोस्तों, ये बिल्कुल सेम टू सेम 84-36 वाली वैरायटी है। ये वैरायटी जो है 101% असोजी गन्ने की है, जो कि अगस्त सितंबर में मतलब जुलाई अगस्त में प्योत तैयार कर लो और जो है उसकी फिर 1 महीने बाद उसे लगा दो। तो दोस्तों ये जो है 84-36 हुआ, ये हुआ। ये वैरायटी बंधवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बेनिफिट है इनमें कि आप देखो बढ़वार कितनी इसकी कम है, बड़े आराम से चल रहा है। और ये देखें महा फ़र्क, ये देखें यहाँ से दोस्तों करीब 1.5 मीटर का फ़र्क है बराबर का। ये देखें वहाँ से है, सामने से 98-014, ये बीज तो कोई और है। ये तो बड़ा शानदार बीज है, बहुत ही प्यारा। ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम 38 के जैसे ही है। इसका ये हमारे पास में ये एक खूड़ है और एक वो था, तो ये गलत रगड़ा लगने की वजह से दोनों खूड़ ख़त्म हो गए थे। तो ये तो फिर हमने उपजाए हैं धीरे धीरे, ब्यात इनमें बहुत है। बाकी 98-014 की कोई बराबरी नहीं है। उधर आपको 0-118 भी दिखाता हूँ, उसकी पेडी जो बंधाई आ रही है बिल्कुल तैयार है। बाकी इधर चली रहे हैं बीज कई सारे। और बाकी दोस्तों ज़्यादा पानी आने से एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि घास हो जाती है। देखो ये घास जो है काटने वालों ने घास काटनी भी शुरू कर दिए हैं। तसला विधि में भी पूरा कोहराम मचाया हुआ है घास काटने का। अब दोस्तों इसमें बात वही है कि ज़्यादा पानी आया तो ज़्यादा घास उगेगी। अब ये सूखेगा, सूखने के बाद में तुरंत ही इसमें जुताई शुरू कर देंगे, क्योंकि पेंडे देखो लगभग हमारे जम के सारे बाहर आ गए हैं।
और यहाँ से चलते हुए देखो ये भी उग गया, ये भी पूरा खूड़ लग गया, ये लग गया, ये लग गया। तो दोस्तों अभी जो है जून का आधा महीना है और आगे फिर जुलाई आएगा, तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ये देखें यहाँ घास काटने वालों ने गन्ने तोड़े हुए हैं। और इधर भी यहाँ देखें कि 98-014 की जो पेडी है ये इतनी भयंकर होगी यार दोस्तों। इसके साथ में जो 38 है आपको दिखाऊं, अगर आप गौर करें, यहाँ से ये 38 का मेढा है, ये 38 का मेढा है, ये 38 का मेढा है, फिर वहाँ है, वहाँ है। तो दोस्तों 98-014 के साथ में मिलके ये भी निरोगा बढ़ रहा है, ब्याज ज़्यादा कर रहा है, बढ़वार बहुत ले रहा है। तो आप बीजों को मिलाएं। ये देखें सामने आपके 0118 है, ये इधर ट्रैक्टर घूमने के चक्कर में इधर पानी भी ज़्यादा भरा, क्योंकि झील थी यहाँ सारा, मतलब ज़्यादातर ये मान के चलो कि ख़राब हो गया था कुछ। इस बार थोड़ा पानी भी गलत तरीके से आया बहुत ज़्यादा। और ये देखो इनके बीच में भी ये यहाँ पोए जम गए हैं। और दोस्तों जो कहते हैं कि 0118 जो है ब्यांत नहीं करता, हर पौधे के नीचे देखो आप ब्यांत देखो, और अभी होगा, इनमें से भी होगा। तो ये जो 0118 है ये भी असोजी गन्ने के लिए है स्पेशल। आप इसे प्योद में तैयार कर लो, आप इसे अलग से बोलो। हर पौधे के नीचे आप ब्यांत देखिए। ये रहा मेरे पीछे एक, ये रहा छोटी आंख होगी कमजोर, ये भी ब्यांत कर रही है। यहाँ देखें, ये देखें, यहाँ ये देखें, ये देखें आगे, ये देखें यहाँ ये टूट गई होगी इसमें, देखें, ये देखें, ये देखें, फिर ये देखें वहाँ तक। बाकी 98-014 है, इसका तो कहना ही क्या है, इसकी तो बात ही करनी नाजायज़ है। क्योंकि दोस्तों इसे तो हम ये तीसरी बार की पेडी लेंगे। यहाँ मैं आपको इसमें अंदर घुस के दिखाता हूँ कि इसका साइज कितना हो रहा है। अब मैं चलता हुआ, ये तो बुहेर गन्ना है, मेरे यहाँ तक आ रहा है, कंधे तक, ठोडी के नीचे तक आ रहा है। और अब मैं इसकी पेडी में घुसूँगा और आप यहाँ से मेरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों ये अगर इसे कोई भाई 4.5-5 फीट पे बोले तो इतने मोटे मोटे गन्ने इसके मिलेंगे आपको। 98-014 में कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी। ये देखें पेडी क्या लहला रही है दोस्तों। अब के जो इसे काटेंगे इसे तीसरी बार के लिए भी छोड़ देंगे। और देखो ये जो कटड़े ने तोड़ दिए थे, इनमें ब्यांत देखें आप, एक के नीचे 10-10 पोए हैं और बहुत शानदार। तो इसमें 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 तरह के बीज इस खेत में हो गए। और जो हमें, और दोस्तों अब वहाँ से निकलते हुए बाहर आ गए हैं। और ये देखें शराब पार्टी करने वाले चकों में घूम रहे हैं। ये हमें देखते ही जो है इधर से उधर, उधर से उधर निकल के फरार हो जाते हैं। तो आपने देखा, हमें देखा तो यहाँ से तुरंत मोटरसाइकिल निकाल दी, नहीं तो ये पौवे हर टाइम जो है इनके जेब में रहते हैं। एकदम से पानी का पता ही है कि कुलाबे में पानी मिलेगा, और तुरंत आते हैं और तुरंत एकदम पौवा पीना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि चकों में रहना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रास्ता पार है। और दोस्तों हम जो खतौली में भी तार लेने गए थे, वो हम इसीलिए लेने गए थे कि वहाँ खंबे गाड़ के 2 तार वहाँ लगा देंगे, कटवे नू टांग दिए और 2 ही तार वहाँ। क्योंकि दोस्तों ये काम ऐसा हो गया कि रोड से लोगों की निगाह से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, एकदम से यहाँ कोने पे छुपते हैं आके, या इधर यहाँ, तो तुरंत मोटरसाइकिल घुसाई, अगर हम हैं तो नमस्ते करके निकल गए। ये तो खैर आपने जो अभी वीडियो में देखा ये तो छोटा भाई है, लेकिन जो पहले मोटरसाइकिल गई है वे जो थी पौवा पार्टी थी। तो ऐसा होता ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी चौकसाई रखें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं, फटाफट खाद घोल लेते हैं। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं, जो मैं बता रहा था बबलू भाई दवाई घोल रहे हैं। दोस्तों इन्होंने यारा का, जो कि भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत यारा यूरिया है जी, यारा फर्टिलाइजर इंडिया। और एक ये पार्ले का सोयल कंडीशनर है, इस तरह का आता है। यूरिया ले लिया है कट्टा। और ये जो बाल्टी है TBF वालों की, आपने पहले भी देखी थी, प्रगति पावर। इसमें एक तो ये दानेदार दवाई है, तीक्ष्ण गंध है, और एक इसमें 4 पैकेट निकलते हैं। तो दोस्तों ये 1 एकड़ की डोज है जो आपके सामने रखी है, 1 एकड़ की डोज है। और इसे मिला के हम अपनी गेहूं की बोर्ड में खुड्डो खूड डाल लेंगे, जो 42 इंच पे वो रखा, इसे डाल के फिर उसकी जुताई कर देंगे, तो फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, शाम को जुताई नहीं कर रहे हैं। शाम को जुताई करने में दिक्कत है,
दिक्कत ये है कि गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा है। अगर दोनों टाइम जुताई करेंगे तो खाद का टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम किसी और पर डलवाते हैं तो वो सही तरह से डालता नहीं, गन्ना बड़ा छोटा हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ा यही रहता है कि थोड़ा ही काम करा जाए, सुबह शाम थोड़ा टुकड़ों में काम कर ले अपना, अच्छा रहता है। और दोस्तों मिक्स न्यूट्रिएंट डालने ज़मीनों में बहुत ज़रूरी है। जैसे पत्ती जोती जा रही है, गोबर की खाद भी डाल ली जा रही है, घास भी खेत में रोक की जा रही है, फॉर्मूला बना के जो है डाल रहे हैं। दोस्तों हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये ऐसी हैं कि इनमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें कैल्शियम है, बोरोन है, आपके जितने भी है सामान, मतलब इनमें यहाँ अब आपके सामने मौजूद हैं। एक आधी सामान कोई चपड़ रहा होगा इनसे या हट रहा होगा, बाकी सारी चीज़ है यहाँ हमारे सामने। बाकी NPK जो है और जो DAP है वो उसका यूज अलग है, वो हमने पहले जड़ पर डाल दिया था। अब हम ये सामान डाल रहे हैं, तीसरी डोज डल रही है इसमें। गन्ना जो है एक स्प्रे होगी थी बीच में, एक घास की स्प्रे होगी थी, वो भी खैर किसी न किसी तरह फ़ायदा ही देती है। अब ये हम दानेदार डाल रहे हैं, फटाफट चलते हैं। दोस्तों पुनीत भाई जो है खाद मिला रहे हैं, अब देख सकते हैं। और हमने जो दवाई मिला दी थी, प्रोडक्ट हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं, मिक्स न्यूट्रेंट हैं, वो सब इसमें मिला दिए। और आज जो है हमारा कुछ और प्रोग्राम नहीं था, खेत में दवाई डालने का था। सुबह जो है खाद, इसके बाद में जुताई करेंगे, वो भी आपको व्लॉग के माध्यम से दिखा देंगे। तो मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ भाइयों, यही महीना है बस लास्ट। अगर आप अपने खेतों में मेहनत कर सकते हैं तो कर दो, पूरी जान लगा दो। जुलाई में तो जो लोग जो हैं खेत में घुस भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, रींग बंधाई लाख हो जा। तो अगर आपने डोज नहीं लगाई तो तुरंत लगा दें। अब दोस्तों ये वीडियो मैं आपको 2 दिन बाद की दिखा रहा हूँ। उस टाइम तो खाद डालने के बाद हम इतने बेहोश हो गए थे कि मैं होश नहीं रहा। और ये देखें पेडी, क्या भयंकर, महाभयंकर। और ये देखें ताऊ जी का फरवरी का गन्ना जो बाग के हिस्से का है, और हमारा भी वो फटाफट चल ही रहा है। लेकिन दोस्तों ये फरवरी के गन्ने नवीन भाई का और इनका हाथ नहीं आने के, क्योंकि फरवरी में और अप्रैल के लास्ट के में बहुत फ़र्क होता है। और ये देखें बबलू भाई की ये बिल्कुल ख़त्म कुचली पेडी भी कितनी ज़बरदस्त देखें यहाँ से। और ये भी देखें कलर बहुत बहुत भयंकर। और दोस्तों उसके बाद में जो ये डोज लगाई थी खेत में 13-235 देखें आप। दोस्तों इस बीज का कमाल है जी, हमने बीज पास कर दिया। और आगे भी दिखाता हूँ आपको, डोज जब डाल ली थी तो आपने देखा था कि महाभयंकर, महापीला और बुरी तरह से खराब बीज हो रहा था, किसी भी तरह से ब्यात करने को तैयार नहीं था। लेकिन अब आगे 38 भी दिखाता हूँ आपको यहाँ से जाते हुए। और दोस्तों यहाँ से जाते हुए 35 का कोई जवाब नहीं रहा है कि हम इसके जवाब में या सवाल में क्या इसकी तारीफ करें। डोज लगते ही यार बारिश होते ही इतना उठ के पड़ा है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और दोस्तों यहाँ देखें लास्ट के जो खूड हैं, ये बिल्कुल जो थे घास में पिट गए थे, सूख के जल गए थे। और देखो आपस में अड़ गए, 42 इंची का गन्ना आपस में एक दूसरे को छूने लगा है। और यहाँ से 38 शुरू हो गया, फिर 38 की बढ़भार देखें। और उधर का तो दोस्तों कहना ही क्या है, क्योंकि जो वो छटा हुआ बीज है उसकी रफ्तार बहुत है। ये तसला विधि का बीज है कटा हुआ, ये भी तसला विधि का ही बीज कटा हुआ 13-235 है। ये 38 है तसला विधि का। अब आगे दिखाता हूँ आपको जो वो छटा हुआ बीज आधे से ऊपर का गेहूं का। दोस्तों यहाँ तक है ये तसला विधि का 38, और इससे आगे फिर ये छटा हुआ है, इस डोल से शुरू है यहाँ से। तो ये चक्रोड़ तक बिल्कुल अलग है। थोड़ा आगे भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये पूरा गन्ना था तसला विधि का, नीचे से ऊपर तक का पूरा गन्ना लिया था, तो ये बड़ा छोटा हो गया था। तो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाता हूँ आपको, घास देखें। और दोस्तों ये पेडी जो है बंधाई आ गई है, तीसरी बार की पेडी जो है हमारे जो मिंदर सुमरू हैं तैयार हैं इसे बांधने के लिए। लेकिन दोस्तों हमने रोक रखा है उन्हें कि अभी रुको, अब ये गिर नहीं रही, कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितना भी गन्ना ऊपर निकल जाए उतना ही अच्छा है। अब यहाँ से जो है चलते हैं आगे। और यहाँ देखें अगर मैं इसके पास में खड़ा हो जाऊँ तो दोस्तों यहाँ देखें आप कि अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो मेरे से ऊपर देखें कहाँ तक जा रही है पेडी। तो दोस्तों ये तीसरी बार की पेडी, मज़ा, मस्त मज़ा। तो दोस्तों वापस चलते हैं। और ये देखें दोस्तों, ये वो छटा हुआ गन्ना है जो कि हमने आधे से ऊपर का छांट के बोया था, वहाँ से आपने डोल से देखा ये खूण हैं, गिनने पड़ेंगे दोस्तों। ये और ये दोनों साइड के धोरे ये बिल्कुल अलग ही चल रहा है। और कमाल देखिए आप कि इसमें 2 ही पानी आए थे, कोर के जो पानी आए थे 2 इसमें, बाकी जब से जूता खुदा है जब से इसमें कोई पानी नहीं आया। और दोस्तों हम इसे पूरी बरसात यही कोशिश करेंगे कि पानी ना दिया जाए। और ये धोरे का भी जो हमने फावड़े से बोया था, ये भी देखें जो ये झुंड जम गए थे यहाँ, कितने शानदार हो रहे हैं। ये फ्री का ही गन्ना है, आगे चल के हमारे काम आएगा।
तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी आपके विचार हों जरूर दें। और इन वीडियो में ही हर बिजनेस का एक राज छुपा हुआ है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको कितना भी डिमोटिवेट करें, आपको उनकी चुगलियों से, आपको उनकी आलोचना से अपने लिए ताकतवर टॉनिक बनाना है आगे बढ़ने का। आपको किसी भी तरह से झुकना नहीं है, आपको आगे ही आगे बढ़ते जाना है। लोगों की जितनी भी हंसी है, चुगली हैं, आपके प्रति आलोचनाएं हैं, उन्हें आपको अपनी ताकत में बदलना है। जलने वाले इंसान का इलाज दुनिया में एक ही है कि जला जला कर राख कर दो, इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी फील्ड में हो, आप बॉर्डर पे हो, आप विदेश में, आप कहीं भी हो, अपने लिए तरक्की, अपने परिवार के लिए तरक्की लाइए। अपने जीवन में कोई गलत काम मत करिए, हमेशा सच का साथ दीजिए, पैसा बनाइए, लेकिन किसी का बुरा करके नहीं, अपने साथ में अच्छे लोगों को जोड़कर अच्छा बन के। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बारिश आ गई है दोबारा, मुझे चलना होगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए।